ये बहुत सुंदर भजन है, गोपीनाथ भजन। उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं, मतलब 3 भाग में है। तो हमने कल पहला भाग गाया था, आज हम दूसरा भाग गाएंगे। पहले इसके अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी गोपीनाथ भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, संसार की ज्वाला को हे गोपीनाथ आप नष्ट कर दीजिए। अर्थात जो संसार की भोगने की वासना है उसको आप नष्ट कर दीजिए। देखिए, ज्वाला वस्तुतः तीनों ताप नहीं है, क्योंकि 3 ताप प्रकृति इसलिए दे रही है क्योंकि हम भोग की इच्छा से युक्त हैं। अगर भोग की इच्छा नहीं हो तो जगत में कोई ताप नहीं। जैसे कि प्रबोधन सरस्वती कहते ही हैं, पास में इनकी समाधि, विश्व में पूर्ण सुख आए थे, विश्व में पूर्ण सुख है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं कि भोगने की इच्छा की वजह से जगत में कष्ट है। तो कह रहे हैं संसार ज्वाला। फिर कह रहे हैं अविद्या यातना और ना ही सहे जन्म मरण माला। वाह, क्या शब्द है! अविद्या यातना का अर्थ क्या है? अविद्या क्या कर रही है? जो भगवान श्री कृष्ण से हमारा सेवा का सुख है वो छीना गया है, वो यातना है अविद्या के द्वारा। आप बहुत सुंदर फीस्ट खा रहे हैं, कोई छीन ले आपसे तो दुख है ना। तो ये हमारे लिए मेन दुख ये नहीं है कि हम जगत में फंसे हैं, कष्ट पा रहे हैं। ये दुख है कि जो असीमित सुख है कृष्ण की सेवा का, वह छूटा हुआ। करे ये अविद्या यातना। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, आपको ये तो याद है ना कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण एक बार बोलता हूं तो मेरी इच्छा आती कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों। और अब ऐसी स्थिति हमारी नहीं है अभी ना, मतलब ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन आगे तो हम भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये कष्ट है ना कि हमें वैसा कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि के सुख से हम वंचित हैं, है कि नहीं? यातना है कि नहीं? तो कह रहे हैं अविद्या की यातना और नहीं सहे, मैं और नहीं सहन कर सकता गोपीनाथ। जन्म मरण माला, जो कि मुझे बारंबार इस अविद्या के कारण बार बार मैं जन्म और मरण की माला समझते हैं, श्रृंखला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम उसमें फंसे हुए हैं। वी डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट। मालूम लगता है हम तो संतुष्ट हैं जगत में। नेक्स्ट, गोपीनाथ आमी तो कामेर दास। अब देखिए इसका लिंक है। अगर मान लीजिए गोपीनाथ जी कहें कि अरे तुम भजन कर लो और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, तो कहते हैं ना गोपीनाथ, आमी तो कामेर दास, मैं तो काम का दास हूं, भोग इच्छाओं के ही अनुसार कार्य करने वाला हूं। विषय वासना जागी छे हृदय, मेरे हृदय में विषय वासना जागी रहती है। फांदी छे कर्म फांस, जैसे किसी को गर्दन में रस्सी बांध के फांस लिया जाए, उसी प्रकार से कह रहे मैं कर्म बंधन में, कर्म की फांस में फंसा हूं। एक के बाद एक कर्म कर रहा हूं भोग प्राप्ति के लिए, अब फिर जो है वासना बढ़ रही है, फिर मैं वही कार्य कर रहा हूं। बड़ा सुंदर है। उसके बाद बहुत सुंदर है, गोपीनाथ कबे व जागी वो आमी। हे गोपीनाथ, मैं कब जागृत होऊंगा? जागृत का मतलब मैं अपने संबंध को आपसे कब समझ पाऊंगा। इसकी व्याख्या तो हम कई बार कर चुके हैं कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि हम जगे हुए हैं। जगे होके कुछ नहीं है, अभी भी सो ही रहे हैं, स्वप्नावस्था में रहें, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। कृष्ण मेरे हम स्वामी हैं, वास्तविक स्वामी है, मेरा वास्तविक परिवार गोलोक में है। उसका कोई हम उसके प्रति अभिज्ञ तो है नहीं, कुछ जानते तो है नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे सोते समय इस जागृत जीवन के परिवार के प्रति बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि नहीं। कभी सोचिए, जिस पत्नी और बच्चे को व्यक्ति पूरी ममता के कारण पूरा जीवन समर्पित करता है, उसको रोज 7 घंटे ना बोले तो बहुत दिक्कत है। 7 घंटे के लिए जो भी 7 घंटे 8 घंटे सोता है कोई व्यक्ति, या 6 घंटे सोता हो, जितने समय सो रहा है पूरा भूल रहे हैं कि नहीं। बहुत सुंदर सॉन्ग है, काम रूप अरि दूरे त्यागी वो, काम रूपी शत्रु को कब मैं दूर त्याग दूंगा। ये देख रहे हैं इसका अर्थ। काम इत्यादि जितने भी शत्रु हैं उसको हम अपना मान करके उनकी सेवा में लगे हैं। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं ना, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, इस काम वासना को तुम्हें मारना है। तो कह रहे दूर त्यागी वो कब होगा, जब मैं इसको इन सारी इच्छाओं को दूर मतलब रिजेक्ट कर दूंगा ना, मुझे नहीं करना है। हृदय स्फुरी वे तुम्हें, और हृदय में आपका स्मरण होगा। क्या लालसा सॉन्ग है। देखिए, भले ही उसमें हम ये क्या हमारी स्थिति को नहीं वर्णित कर सकता, क्या हम इस प्रकार की इच्छा नहीं कर सकते कि हे कृष्ण, कब हम मेरा संबंध आपसे जागृत होगा। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस, नॉट बाय हिज प्रेजेंट सिचुएशन। इस प्रकार के श्लोक सुन करके बहुत अच्छा हमारे मन को ट्रेनिंग मिलती है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं।
तो मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? तुम काम के दास हो, काम को नहीं त्याग रहे, तो मैं क्यों मदद करूं? तो इस पे कहते हैं गोपीनाथ, आमी तो तुम्हार जन। कितना सुंदर है। हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, मैं तो आपका अंश हूं, मैं तो आपका हूं। तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनु भूलिया आपन धन। इतना सुंदर। आपको छोड़ करके मैं संसार का भजन कर रहा हूँ, इस जगत का भजन कर रहा हूँ। भूलियो आपन धन, अपने ही धन को भूल गया हूँ। प्रेम धन जो है उसको भूल करके इस जगत की सेवा में लगा रहा हूँ, जन्म जन्मांतर। उसके बाद कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि गोपीनाथ आपको सब बात पता नहीं है। गोपीनाथ, तुम ही तो सकल ही जानो। आप तो ये सब जानते हैं, आप तो मेरी स्थिति जानते हैं। और इसका श्लोक से कनेक्शन भी है जो भागवत में पढ़ने वाले हैं, कि भगवान जानते हैं कि अगर मैं यहाँ सृष्टि नहीं करता हूँ, जीवों की व्यवस्था नहीं करता हूँ कि भक्ति सीखें, वो कभी सोचने वाले भी नहीं, कभी चित्त में उनके आएगा नहीं कि वो कृष्ण के हैं। तो कृष्ण जानते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो। तुम ही तो सकल ही जानो, अपनार जने दंडिया एखोनो श्री चरण देहो स्थाना। कितना सुंदर है इसका। अपनार जने तो समझ में आ रहा है। इसका कह रहे हैं दांडिया एखोनो, कह रहे हैं मैंने गलती करी है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। प्लीज सुनिए, वही अर्थ है जो मैं सोच रहा था। मैं आपका जन हूं, पहले वाले श्लोक से लिंक कीजिए। मैं आपको छोड़ करके आपका इस संसार का भजन कर रहा हूं और अपना धन भूल गया हूं, जब अपना संबंध भूल गया हूं। तो कह रहे हैं गोपीनाथ, तुम ही तो सकल ही जानो। आप जान रहे हैं मेरी गलती क्या है, और मैं आपका जन हूं। पिछले श्लोक से लिंक कर लीजिए। आपनार जने, अपना मान के दंड दे करके, दंड दीजिए मुझको, और श्री चरण देहो स्थान। जो दंड देना है दीजिए, लेकिन अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। बहुत अच्छा भजन है ये, ध्यान दीजिएगा। हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोग सुनिएगा। चैतन्य चरितामृत में जब छोटा हरिदास को डांट लगा रहे हैं, तो वो प्रेम है। जब भगवान कृष्ण भक्त को अपन, किसी भी व्यक्ति को अपना मानते हैं, तब वो दंड देते हैं इस प्रकार का। और वो दंड किसके लिए है? उसको अपने पास ही लाने के लिए। अंततोगत्वा आप जानते हैं कि छोटा हरिदास महाप्रभु के चरण की प्राप्ति ही की है। अब इसमें तो बहुत कुछ कह सकते हैं, अगर भागवत नहीं कर पाएंगे तो इसको हम यहीं पे इतना बोलकर रखते हैं। लेकिन बहुत ही इंटीमेट है। जो आप दंड दें, हमको रिजेक्ट नहीं कीजिए। आपको जो दंड देना है दीजिए, लेकिन अपने चरण में स्थान दे दीजिए। गोपीनाथ, एक ही विचार तब विमुख देखिया छाड़ो निज जने न करो करुणा लब। गोपीनाथ, ये कैसा विचार आपका है? मुझको विमुख देख करके कि भाई ये तो मेरे से विमुख है, छाड़ो निज जने, अपने ही जन को, अपने ही व्यक्ति को आप छोड़ देंगे इस प्रकार से? न करो करुणा लब, क्या आप मुझ पर कोई करुणा नहीं करेंगे? गोपीनाथ, आमी तो मूर्ख हति। मान लो कहें भगवान की तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तो कहते ना, आमी तो मूर्ख हति, मैं तो महामूर्ख हूं। किसे भलो होए कभी ना बुझिनो, मेरा हित कैसे होगा मैं कभी नहीं समझ रहा हूं। ताई हिना मम गति, ताई मेरा गति मतलब इसी कारण से मेरी ऐसी गति हुई है। बहुत सुंदर बात है। हाँ, ताई मिमा हिना गति। बहुत आज वही बात श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे कि बारंबार हमको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, बारंबार भोग कर रहे हैं, बारंबार वही स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। 24 घंटे यही प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे भोग प्राप्त हो गया। चलो भक्ति कर रहे हैं तो कुछ कुछ तो भगवान आ रहे हैं पिक्चर में, नहीं तो ये स्थिति बड़ी गड़बड़ है लोगों की। हाँ जी, हम पूछ रहे थे एक छोटे बच्चे को, आपको पता है आंखें किसने दी हैं? मम्मी ने दी हैं? नहीं तो किसने दी है और क्यों दी है? उनका टीचर को पता है, टीचर भी नहीं बता रही, कोई नहीं बता रही। अरे तो तुम नहीं समझ रहे हो तो कैसे, मतलब तुम नहीं समझ रहे हो, तुम मूर्ख हो, तो फिर मेरे बारे में क्या बोल रहे हो? तो कह रहे हैं गोपीनाथ, तुम ही तो पंडित वर, आप तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, आप सब जानने वाले हैं। मूढ़ेर मंगल तुम्ही अन्वेषिब, मुझ मूर्ख का मंगल क्या होगा वो आप खोजिए। कितना इंटीमेट सॉन्ग है। ए दास से ना भावो पर, इस दास को क्या बोल रहे हैं? इस दास को आप पर मतलब बाहर का मत मानिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहर का माना जाता है तो उसको कभी डांटते नहीं है, कभी डांटते नहीं है, नहीं डांटते हैं। आप किसी व्यक्ति को संबंध नहीं जानते तो डांटते नहीं कभी, उसके मंगल के लिए भी कार्य नहीं करते। जैसे सिंपल सोचिए ना, अपने बच्चे के लिए व्यक्ति कितना चिंता करता है, ये करेंगे वो करेंगे ये सब कुछ करेंगे, और जगत में जितने भी बच्चे घूम रहे हैं उनके बारे में सोचता है कुछ?
ए दासे ना भाव पर। इस दास को आप ऐसा मत मानिए कि बाहर का व्यक्ति। कृष्ण कभी मानते, लेकिन ये दैन्य बोधक प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। ठीक है, तब गाते हैं। उम्मीद है कि अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ सिंग। गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना और नहीं सहे, जन्म मरण माला, अविद्या यातना और नहीं सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ आमी तो कामेर दासा, गोपीनाथ आमी तो कामेर दासा, विषय वासना जागी छे हृदये, फांदी छे कर्म फांस, विषय वासना जागी छे हृदये, फांदी छे कर्म फांस। गोपीनाथ कबे वा जागीबो आमी, गोपीनाथ कबे वा जागीबो आमी, कामरूपरी दूरे ते आगीबो, हृदय स्फुरिबे तुमी, कामरूपरी दूरे ते आगीबो, हृदय स्फुरिबे तुमी। गोपीनाथ आमी तो तोमार जाना, गोपीनाथ आमी तो तोमार जाना, तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनो, भूलिया अपना धना, तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनो, भूलिया अपना धना। गोपीनाथ तुमी तो सकली जानो, गोपीनाथ तुमी तो सकली जानो, आपनार जानी दंडिया एखोनो, श्री चरणे देहो स्थानो, आपनार जाने दंडिया एखोनो, श्री चरण देहो स्थाने। गोपीनाथ एकी विचार तव, गोपीनाथ एक विचार तब, विमुख देखिया छाड़ो निज जने, न करो करुणा लव, विमुख देखिया छाड़ो निज जने, न करो करुणा लब। गोपीनाथ आमी तो मूर्खती, गोपीनाथ
আমি তো মূর্খাতি কিসে ভালো হয় কবু না বুঝিনো তাই হেন মামা গতি কিসে ভালো হইয়া কবু না বুঝিনো তাই হেন মামা গতি গোপীনাথ তুমি তো पंडित वरा গোপীনাথ তুমি তো পণ্ডিত বরা मूढेरा मंगला तुम्ही अन्वेषिबे एदा से ना भावो पर मूढेर मंगल तुम्हें अन्वेषिबे हे दासे ना भावो पर गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला सभी लोग साथ में गाइए अविद्या जाताना और नहीं सहे जन्म मरण माला गोपीनाथ अविद्या जाताना और नहीं सहे जन्म मरण माला